हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको एसबीआई का एक ऐसा फंड बताएंगे जिसके अंदर आप मात्र 2,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके लगभग 2 करोड़ रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर बहुत से लोग हैं जो 15 से 20 हजार रुपए की जॉब करते हैं और उनके पास मंथ के लास्ट में थोड़े से पैसे बचते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए, जिनको वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए दोस्तों सब भी चाहते हैं कि वो उस 1,000, 2,000, 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदले और अपने कोई भी फाइनेंशियल गोल हो उसे अचीव करे। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ही फंड बता रहे हैं जिसके अंदर आप यदि 20,000 रुपए की जॉब करते हैं तो उसका 10% यानी 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके लगभग 2 करोड़ रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। और दोस्तों इस 2 करोड़ रुपए की अमाउंट से आप अपनी लाइफ का कोई भी गोल हो उसे अचीव कर सकते हैं। जैसे आप अपना घर बना सकते हैं, अपनी गाड़ी ले सकते हैं, अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल गोल हो उसे अचीव करके या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है जिसके बारे में सभी जानते हैं। ये कंपनी दोस्तों लगभग 10 लाख करोड़ से भी अधिक के म्यूचुअल फंड हैंडल करती है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और ये एक ऐसी कंपनी है जो 80 से अधिक आपको स्कीम प्रोवाइड करती है जिनके अंदर आप अपना पैसा लगा के अच्छा रिटर्न ले सके। तो आज की वीडियो में हम जिस फंड के बारे में आपको बता रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई कोंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जो एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस फंड के यदि करंट एनएवी प्राइस की बात करें तो इस फंड का करंट एनएवी प्राइस है 414.17 का। और इस फंड के यदि पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 21.26% का रिटर्न दिया है। और बात करें पिछले 3 साल की तो पिछले 3 साल में 24.38% का रिटर्न एनुअलाइज इस फंड ने अपने कस्टमर को बना के दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में 30.20% का रिटर्न इसने अपने कस्टमर को बना के दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में 17.53% का रिटर्न कंटिन्यू इस फंड ने बना के दिया है। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 17% से ऊपर का रिटर्न ऑल टाइम में इस फंड ने अपने कस्टमर को बना के दिया है, जो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी एफडी के अंदर पैसा लगाएंगे तो वहां आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, और किसी सेविंग अकाउंट के अंदर रखेंगे अपना पैसा तो वहां भी इतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, तो इसके अंदर आपको अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.59% का। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का विद इन 1 ईयर इस फंड के अंदर आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी आप 1 साल से पहले अपना पैसा वापस निकलवाते हैं तो उस पर 1% कटौती करके दिया जाएगा। ये होता है दोस्तों रूल सभी म्यूचुअल फंड के अंदर। कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लॉक इन पीरियड मिलता है, कुछ के अंदर आपको लॉक इन पीरियड नहीं मिलता, लेकिन इस फंड के अंदर आपको कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलता। और इस फंड के अंदर आप मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपए से, यानी आप मंथली 500 रुपए भी बचा पाते हैं तो वो भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट से तो 5,000 रुपए से आप अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की वहां भी कोई भी लिमिट नहीं है। यानी आप 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 5,000 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की, यानी सबसे ज्यादा पैसा किस स्टॉक के अंदर इस फंड ने लगा रखा है, तो आपको बता दें दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। तो फाइनेंशियल स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इस फंड ने डाल रखा है। सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक के अंदर डाल रखा है, उसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, गेल इंडिया के अंदर, टेक महिंद्रा के अंदर, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अंदर, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक के अंदर इस फंड ने अच्छा पैसा डाल रखा है। और जैसे जैसे फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ करेगा वैसे वैसे इस फंड का रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड का पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर लगाया जाता है और जिस सेक्टर के अंदर पैसा लगाया जाता है वो सेक्टर जितना ज्यादा ग्रोथ करता है उतना ज्यादा रिटर्न वो म्यूचुअल फंड देता रहता है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा ना लगा के म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगाते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका पैसा बहुत सारे सेक्टर के अंदर लगाया जाता है। मान ले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका 1 लाख रुपए 10,000 रुपए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, 10,000 रुपए ऑटोमोबाइल के अंदर, ऐसे अलग अलग सेक्टर के अंदर आपका पैसा लगाया जाएगा, जिससे यदि कोई भी सेक्टर डाउनग्रेड में चल रहा है दूसरा सेक्टर उसकी रिकवरी कर दे। क्योंकि सभी सेक्टर एक साथ डाउन नहीं होते, कोई ना कोई सेक्टर अच्छी ग्रोथ कर रहा है वो सभी सेक्टर की रिकवरी कर देता है। लेकिन इसके अंदर रिस्क होता है और रिस्क के साथ अच्छा रिवार्ड भी होता है। अब जान लेते हैं आप किस प्रकार से 2,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करके इस फंड से लगभग 2 करोड़ रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों मान लो कोई पर्सन इस फंड के अंदर 2,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 18% का एनुअल, और 5 साल तक वो पर्सन इस फंड के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। तो 5 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,20,000 रुपए, और इस 1,20,000 रुपए टोटल
एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 75,316 रुपए और टोटल वैल्यू हो जाएगी 5 साल के बाद 1,95,316 रुपए। यानी आपने 5 साल तक पैसा लगाया 2,000 रुपए हर मंथ के हिसाब से, अब आपके पास हो चुके हैं 1,95,316 रुपए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 1,95,316 रुपए को लमसम इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देना है। तो दोस्तों मान लो आप इस 1,95,316 रुपए को इस फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 19% का। तो यदि आप 10 साल तक ये पैसा इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको इसके ऊपर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 9,16,947 रुपए और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 11,12,263 रुपए। ऐसे ही यदि आप 15 साल तक पैसा रखते हैं लमसम इसी फंड के अंदर ये, तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 24,58,937 रुपए और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 26,54,253 रुपए। और यदि आप 20 साल तक ये पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 61,38,669 रुपए और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 63,33,985 रुपए। और यदि आप 25 साल तक ये पैसा रखते हैं इसके अंदर तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,49,19,813 रुपए और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 1,51,15,129 रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस फंड के अंदर 2,000 रुपए की SIP 5 साल तक करके 1,51,15,129 रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही आप यदि ये पैसा इसके अंदर 30 साल तक इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको 2 करोड़ से ऊपर की अमाउंट इस फंड से मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास जितना टाइम है उतने टाइम तक अपना पैसा इस फंड के अंदर रखेंगे और उतने ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब आप मान लो दोस्तों थोड़े दिन तक पैसा रखेंगे, मान लो 10 साल तक रखेंगे तो आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे और यदि आप 30 साल तक पैसा रखेंगे तो आपको 2 करोड़ से ऊपर की अमाउंट मिलेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए और उतने टाइम तक आप अपना पैसा इस फंड के अंदर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता क्योंकि इसके अंदर आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगाया जाता है तो वह रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता कि आपको इतना % ही रिटर्न मिलेगा। और दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर आपको अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। इसके अंदर 2 प्रकार का टैक्स आपको देना पड़ेगा, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG टैक्स 20% और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG टैक्स 12.5%। यदि आप शॉर्ट टाइम पैसा रखते हैं 1 साल 2 साल तक तो आपको STCG टैक्स देना पड़ेगा 20% और यदि आप लॉन्ग टाइम तक पैसा रखते हैं तो आपको LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे किसी म्यूचुअल फंड ने आपको 15 से 17%, 18% का रिटर्न दिया और उसके अंदर आपको 20% टैक्स ही देना पड़ गया, तो आपके पास क्या बच गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1,25,000 रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर छूट दी है, यानी 1,25,000 रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और ऊपर के जितना प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब दोस्तों आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि आप किस प्रकार से इस म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स देंगे और किस प्रकार से आपका टैक्स लगेगा। तो मान लो दोस्तों आप इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए 1 साल तक इन्वेस्ट रखते हैं और 1 साल के बाद आप अपना पैसा निकलवा लेते हैं। तो 1 साल के बाद आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए में से 1,25,000 रुपए तक की सरकार ने छूट दी है, तो उसके बाद 25,000 रुपए आपको टैक्सेबल प्रॉफिट बच गया। इस 25,000 रुपए में से आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। 25,000 रुपए का 20% यानी 5,000 रुपए आपका टैक्स लगेगा, तो आपको 50,000 रुपए प्रॉफिट में से 5,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे जो सरकार लेगी। तो आपके पास टोटल वैल्यू बचेगी 1 साल के बाद 1,45,000 रुपए। तो ऐसे आपको 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो दोस्तों आप यही 1 लाख रुपए 3 साल तक रखते हैं और 3 साल में आपको वही मान लो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो इस 1.5 लाख रुपए में से 1,25,000 रुपए तक की गवर्नमेंट ने छूट दी है, तो वो माइनस करेंगे तो बचेगा 25,000 रुपए आपके पास वही। और इस 25,000 में आपको LTCG टैक्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, तो वो लगेगा आपका 12.5%, यानी 25,000 का 12.5% 3,125 रुपए। तो आपका 50,000 रुपए में से 3,125 रुपए टैक्स लगेगा और आपके पास बचेंगे 48,125 रुपए और आपकी टोटल वैल्यू होगी 1,48,125 रुपए की। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसके अंदर 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, इसलिए आप जितना लॉन्ग टाइम तक पैसा रखते हैं उतना कम टैक्स लगता है और जितना शॉर्ट टर्म तक आप इसके अंदर अपना पैसा रखते हैं उतना आपको ज्यादा टैक्स इसके अंदर देना पड़ता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आप कितना टाइम तक पैसा रखेंगे और उतने टाइम तक आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टैक्सेबल इनकम होती है और इसके अंदर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से म्यूचुअल फंड काम करता है और इसी प्रकार से आप 1,000-2,000 रुपए की SIP को करोड़ों में बदल सकते हैं।
लेकिन दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले बताया, म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। इसके अंदर आपको जितना ज्यादा रिवार्ड दिखता है उतना ज्यादा रिस्क होता है। तो इसलिए आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के अकॉर्डिंग पैसा लगाएं और उसी के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों जी, आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।